नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, आप बंगाल के बारे में जितना सोचेंगे और टीएमसी के नेताओं के बारे में जितना जानना चाहेंगे, वो कम पड़ जाएगा। क्योंकि आज जो खबर लेकर आपके पास आया हूं, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर घमासान मचा हुआ है कि टीएमसी के अंदर इधर टूट हो रही है, उधर टूट हो रही है, अलग दल बन रहे हैं, अलग गुट बन रहा है, कोई किसी दल में शामिल हो जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर बहुत ही मजेदार है। आपको हंसी भी आएगी और खबर में आपको खबर को जानना भी चाहिए कि ये आखिर हुआ कैसे। दरअसल आरामबाग नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हैं स्वपन नंदी। ये एक प्रोजेक्ट आया था उस वक्त जब ये आरामबाग नगर पालिका के चेयरमैन थे। उस वक्त ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट यानी कि हर जगह सोलर प्लेट लगने की बात थी। उसमें घोटाले का इनके ऊपर आरोप लगा था और जब ये जांच तेज हुई तो इनको लगा कि अब तो इनकी गिरफ्तारी तय है। ये वहां से भाग निकले और भागे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में रह गए, वहां से भाग करके बंगाल में ही कहीं छिपे, ऐसा नहीं। 2300 किलोमीटर दूर केरला में जाकर के छिप गए। और छिपने में आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, यहां से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर छिप गए। नहीं, पहचान बदलने के लिए मूंछ मुड़वा लिया इन्होंने और ना जाने क्या क्या करवाया। और ये इनको ऐसा लग रहा था कि अब तो इनका चेहरा बिल्कुल बदल गया है। हम आपको वो दो तस्वीर भी दिखाएंगे कि जिस समय ये आरामबाग नगर पालिका के चेयरमैन थे उस वक्त की तस्वीर, और वो तस्वीर भी अब दिखाएंगे जब ये मूंछ मुंडवा करके केरला में छिपे हुए थे। लेकिन आप पुलिस से बच नहीं सकते। पुलिस अगर आपको ढूंढना चाहेगी तो आप पाताल में भी रहेंगे तो वहां से आपको ढूंढ निकालेगी, और यही किया है बंगाल पुलिस ने। केरल में उनके होने की सूचना मिली और केरल पहुंच गई बंगाल पुलिस। वहां से गिरफ्तार किया और उसके बाद ले आई बंगाल। अब बंगाल में उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये एक अनूठा मामला है बंगाल में। बंगाल में तो ऐसे कई मामले हैं और लगातार कुछ ना कुछ क्राइम के, कुछ ना कुछ करप्शन के, इस प्रकार की खबरें रोज आ रही है और हम लोग अपने दर्शकों को रोज वो खबर दिखाते भी हैं, उससे वाबस्ता कराते भी हैं। लेकिन आज जो खबर हम लोग दिखा रहे हैं उसमें तो कमाल ही हो गया कि कोई व्यक्ति छुपने के लिए जो है वो अपना चेहरा ही बदल रहे हैं, मूंछ ही मुंडवा ले रहे हैं। इसके बावजूद भी वो पुलिस की नजर से बच नहीं पाए। आपको क्या लगता है कि अब इनके ऊपर उसी प्रकार से कार्रवाई होगी जिस प्रकार से कार्रवाई बाकी और लोगों पर हो रही है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। पहले वो फोटो तो दिखाइए, तब तो हमारे जी दर्शक जी। समझेंगे कि ये टीएमसी नेता के जो चेहरे हैं वो आदमी एक चेहरे दो, और काम क्या है? करप्शन करना। ये वो चेहरा है, ये पहली वो तस्वीर है। व्यक्ति है। ये और स्वपन अब नंदिया जब टीएमसी का राज था, और हाँ, ये एसआईआर का विरोध करने के लिए फोटो तब की है जब ये फोटो है जब अरेस्ट हुआ है। आप पहचानिए कि क्या ये दोनों एक जैसे लगते हैं? ये हमारे दर्शक इस फोटो को देखें कि किस प्रकार से टीएमसी के नेता कितने प्रकार के कृत्य में शामिल हैं या कुकृत्य में शामिल हैं, ये कहना मुश्किल है। आपको रोज नई नई खबरें, हम लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि अब बंगाल से हटकर कहीं और की भी खबर आपको दिखाएं, लेकिन बंगाल जो है वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। हम लोगों का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो लगातार कुछ ना कुछ अपडेट ऐसा दे ही देता है जिसको कि आपके सामने लाना मजबूरी बन जाती है। संजीव जी, आपको आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इनका चेहरा लगता है, चेहरा भी इन्होंने कुछ बदल लिया है। और वो हम्म। जो पहले का जो चेहरा है जिसमें मूंछ है, और इसमें आप देखिए कितना फर्क है। या तो हम्म। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली या कुछ हम्म। और करवा लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात हम्म। देखिए क्या, कि ये तो ऐसे ठग है टीएमसी का। ऐसे हम्म। हजारों ठग अलग अलग जगह पर थे। आरामबाग न्यायपालिका में चेयरमैन था,
और इस नगर पर ये जो पहले की जो मूंछ वाली तस्वीर है, जब इसका सिक्का चलता था आरामबाग इलाके में, तब ये किसी सरकारी नौकरी वाले जो है प्रिंसिपल को और उनकी वाइफ को, बेगम को लेकर पहुंच गया और ये कह रहा था कि एसआईआर में इनका नाम कट गया, और ये करके वो प्रोटेस्ट कर रहा था। वो उस समय की तस्वीर है। और जब सत्ता गई 4 तारीख को, तो ये भाग गया। और इसकी तलाश थी आरामबाग के लोगों को, क्योंकि देखिए वो सोलर वाला तो मुद्दा एक था ही कि उसमें करोड़ों का करप्शन हुआ, कहीं सोलर प्लेट लगी नहीं लगी, स्कूलों पर लगनी थी, रोड पे कहीं कुछ नहीं लगा, या क्या हुआ गॉड नोस, बट बहुत ज्यादा करप्शन हुआ उसमें। इसके बाद ये तोलाबाजी करता था, यानी सबसे वसूली करता था, सिंडिकेट राज चलाता था वहां, यानी कोई घर बना रहा है तो उसके लिए पैसा दीजिए। और टीएमसी का विरोध में अगर कोई पत्रकार भी बोलता था तो उसको जेल में डलवाता था। ये इतना दुष्ट व्यक्ति था। और जब लगा इसको कि सत्ता हाथ से चली गई, अब तो कोई नहीं बचाएगा, तो ये भाग गया। भागा तो हुलिया भी बदल लिया, आप सोचिए पूरी तरह से हुलिया बदल लिया। और आरामबाग के लोग भी इसको देख के हैरान है। इससे एक चीज साबित होती है कि टीएमसी के जितने तोलाबाज, रंगबाज, गुंडे, मवाली, बदमाश थे, उसको सबको पुलिस का संरक्षण था। और पुलिस की मजबूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस मंत्री जो थी, यानी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी थी। तो क्या इन सब बेईमानों को बचाने में कानून के कटघरे से ममता बनर्जी का योगदान नहीं है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है। क्यों हुआ कि ममता बनर्जी का तख्त पलटा और ये सब भाग गए, ये चोर लुटेरे सब? और ये भागा ही नहीं, देखिए ये रूप बदल रहा है भाई। इसने तो गिरगिट को मात दे दिया। इसने पहचाना ही नहीं जा रहा। कल इसको कोर्ट में भी जब वो किया गया, लाया गया, लोगों का इतना गुस्सा था कि 500 लोग दौड़ रहे थे इस पे अंडा थेरेपी, वहां पे डीम थेरेपी चल रही है अंडा फेंकने के लिए, या एक दो थप्पड़ मारने के लिए। इसी प्रकार की कार्रवाई होगी क्या? नहीं, हो गई है, हो गई है। गोबर भी फेंका गया इस पर, हो गई है। हाँ, पुलिस ने ज्यादा लिया अपने ऊपर, मतलब इसको कम पड़ा, लेकिन इसको पता चल गया कि लोगों का एंगर कितना है इसके। तो और एक और मैं देख रहा था कि एक टीएमसी का नेता था, उसका बेटा, उसके बेटे को अरेस्ट करने आई पुलिस, और महिलाओं ने उसको बहुत मारा, उस लड़के को। तब पता चला ये महिलाओं को परेशान करता था, छेड़ता रहता था, तंग करते रहता था। सोचिए क्या टीएमसी ने क्या बना दिया था बंगाल को, जहां हर जगह चौक चौराहों पर महिलाओं को परेशान करना, सिंडिकेट बाजी, तोलाबाजी, और बंगाल की जनता राहत ले रही है। और देखिए अगर इन्होंने सही काम किया होता तो हारने के बाद भी ये टिके रहते। कम्युनिस्ट आज भी टिके हुए हैं, कांग्रेस भी 2 सीट जीत ली वहां पे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक भी भाग रहे हैं, सांसद भी भाग रहे हैं, क्योंकि उनको टीएमसी के काले कारनामों का जितना पता है उतना हम आपको भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिस्टम का हिस्सा। लेकिन अब एक नया वो चल रहा है कि अब मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, अभी जो इससे पहले जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम में हम लोगों ने दिखाया भी कि किस प्रकार से ये लोग अलग पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस प्रकार से क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगी हुई है, अब तोड़ देगी। इसके बाद अब अगला नंबर किसका? बताया ये जा रहा है कि इसके बाद अगला नंबर हो सकता है कर्नाटक में हो सकता है इसके बाद अगला नंबर तेलंगाना में हो। तो ये नंबर का अब खेल चल रहा है, और ये अब इस मुहिम में ये लोग लग गए हैं, खास करके जिस गैंग के बारे में हम लोग कह रहे हैं, और वो गैंग है लुटियंस गैंग। और उस लुटियंस गैंग में अब चर्चा ये हो रही है कि बंगाल तो अब हो गया, महाराष्ट्र के बाद बंगाल हो गया, अब बंगाल के बाद क्या कर्नाटक और क्या तेलंगाना भी होगा क्या? तो ये नहीं दिख रहा है इनको कि इस प्रकार के नेता अगर टीएमसी में करप्ट नेताओं की एक फौज रहेगी, और वो करप्शन करने के बाद 2300 किलोमीटर दूर भाग करके अपना चेहरा भी बदल करके वहां पर छिपा रहेगा, इसके बावजूद भी इन लोगों के नजर में आखिर हो क्या गया है संजीव जी? इनको 21 में इतने दंगे हुए, 21 में इतने लोगों को मारा गया चुनाव के बाद, खास करके हिंदुओं को, खास करके दलित समाज के लोगों को। टोटल 321 बीजेपी के वर्कर वहां पे सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ। तब सब चुप थे। कल देहरादून के विकास नगर में एक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के विनोद कुमार जी शायद उनका नाम है, उनको एक विशेष वर्ग के लोगों ने मार दिया, विशेष धर्म के लोगों ने, विशेष मजहब के लोगों ने मार दिया। और विवाद था, वो पानी लेने गया था सरकारी नल से,
इसी पर कुछ विवाद हुआ। तरुण खटीक को इसी तरह मार दिया गया, कोई लुटियंस गैंग का कोई आया नहीं बोलने के लिए। और सोचिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है, इस हत्या की निंदा नहीं कर रही है। यहां तक कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि खान और वर्सेस रोशन जी के विवाद में रोशन जी के भाई की एक संदिग्ध परिस्थितियों में बहुत ही दुखद मौत हो गई नेपाल के विराटनगर में, और बहुत सारे यादव समाज के लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी कब बोलेंगे उस पर। भाई ऐसा कौन सा वोट बैंक बनाया, वोट बैंक बनाया है वो। मैं वो दूसरी बात कह रहा हूं, वो इसी से जुड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि क्या अगर विशेष मजहब के लोग कोई अपराध करेंगे, पाप करेंगे, बदमाशी करेंगे, हत्या करेंगे, रेप करेंगे, तो विपक्षी दल कुछ नहीं बोलेंगे। ये वोट बैंक नहीं है। लोकतंत्र में उन्होंने बंधक रख दिया है, लोकतंत्र को, संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं। चलिए, जहां अगर एक विशेष मजहब की बात आती है, वहां पूरा विपक्ष बंधक बन के खड़ा रहता है। क्या भारत का लोकतंत्र इसलिए बना था, जब जिन्ना को अलग पाकिस्तान मिल गया, बांग्लादेश अलग देश हो गया, इस्लाम के नाम बना ही लिया इस्लाम, अब तो बना ही लिया। पहले सेकुलर भी था शेख मुजीब और हसीना के समय, अब तो बिल्कुल इस्लामिक राष्ट्र है। लेकिन यहां भी क्या विपक्षी दल चाहते हैं कि वो जिन्ना वाली कॉन्सेप्ट चले कि एक विशेष मजहब के लोगों को वीटो पावर हो, कि वो रेप करे तो उन पर कोई ना कुछ बोले, दंगा करे तो कुछ ना कोई बोले, बदमाशी करे तो कोई कुछ ना बोले, हत्या करे तो कोई कुछ ना बोले। तो ये वोट बैंक नहीं है, ये वोट बैंक होता है कि आपका वोटर बैंक है। यहां विपक्ष ही बंधक बैंक है एक खास मजहब का। इस नैरेटिव को बदलने की जरूरत है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।